Hello bachcho, let's read out the question first. In an oscillating LC circuit, the total stored energy is U and the maximum charge on the capacitor is Q. When the charge on capacitor is Q by 2, the energy stored in the inductor is. So basically यहाँ पर बोल क्या रहा है उसको समझते हैं. So देखिए यहाँ पर हमें बोल रहा है LC ऑक्सीलेटिंग सर्किट है. ठीक है, कैसा है? LC ऑक्सीलेटिंग सर्किट है. अब इसमें जो टोटल एनर्जी स्टोर की जाती है वो हो गई है U के बराबर जब चार्ज ऑन द कैपेसिटर होता है कैपिटल Q के इक्वल. अब यदि मैं बोल दूं कि चार्ज हो गया है Q बाय 2 के बराबर, सो एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर वो क्या होगा वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर यदि मैं लिखूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? U इज इक्वल्स टू जो भी चार्ज है स्टोर्ड हुआ है दैट इज Q उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू C इसके ही बराबर होता है. राइट, सो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर दैट कि जब मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q है, ठीक है, सो उस टाइम पर ऑब्वियसली U विल बी मैक्सिमम एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब क्या हो रहा है? चार्जेस रिड्यूस हो रहे हैं और वो Q बाय 2 हो जा रहे हैं. चार्जेस क्या हो गए? Q बाय 2 हो जा रहे हैं. सो Q बाय 2 हो जाएगा. सो उस टाइम पर क्या एनर्जी होंगी? दैट इज U विल बी इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C. सो इसको हम मान लेते हैं कुछ U डैश के इक्वल. ठीक है, इसको U डैश मान लेते हैं. सो फर्दर इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूं सो U डैश विल बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यानी कि सिंपली 1 बाय 4 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C की इक्वल हो जाएगा. बाकी Q स्क्वायर बाय 2C ये तो किसकी इक्वल था? U मैक्सिमम की इक्वल था जिसको हम U बोल देंगे यहाँ पर. ठीक है, सो सिंपली यहाँ से हम बोल सकते हैं कि U डैश इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज U डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, ये कंफर्म हो गया. नाउ सी, सो बेसिकली यहाँ पर इसको हम मैक्सिमम ना लेते हुए U ही कंसिडर करेंगे सो दैट यू वोंट बी कंफ्यूज हियर. ठीक है, इसको हम U ही कंसिडर करते हैं. सो यहाँ से U डैश इज इक्वल्स टू U बाय 4 आ गया है. ठीक है, सो अब यदि मैं यहाँ पर बोलूँ कि जो टोटल एनर्जी है वो किसकी इक्वल है? U1 प्लस U2. अब यहाँ पर U1 क्या है? सो U1 है जो भी एनर्जी स्टोर की गई है बाय द कैपेसिटर. राइट, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर. और U2 को क्या बोल देंगे कि जो भी एनर्जी स्टोर्ड की गई है बाय इंडक्टर. ठीक है, U2 क्या है? एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर. मुझे फाइंड करना था एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर. सो U2 विल बी इक्वल्स टू U माइनस ऑफ U1 हो जाएगा. अब यहाँ पर U1 क्या होगा? सो बेसिकली मैंने यहाँ पर जो U डैश फाइंड करके रखा है सो बेसिकली यही क्या है? U1 है दैट इज एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर. क्योंकि जो भी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होंगी वो कैपेसिटर के द्वारा ही तो होंगी. सो सिंपली यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे दैट इज U2 विल बी इक्वल्स टू U माइनस ऑफ U डिवाइडेड बाय 4. एंड सिंस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि U डैश इज इक्वल्स टू U1 एंड दैट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू U बाय 4. So simply this will be equals to 4U minus of U divided by 4 will becomes out how much? That is 3U by 4 के इक्वल. So यहाँ से जो एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर है वो कितनी आ गई? 3U by 4. यही हमसे पूछा था और ये हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर से. Now let us take the option. So option D, that is 3U by 4 will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.